भक्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास महीना है। सभी भक्त सच्ची साधना से भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे खास उपाय बताने वाले हैं जो प्रत्येक भक्त की शिव जी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे शिव जी बहुत दयालु हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा तो शिव जी उनकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। जरूर लिख दे जय शंकर भगवान की। सावन में मनोकामना पूर्ति के लिए आजमाएं इन उपायों को। शिव पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव के सबसे प्रिय मास में से एक है और कहते हैं इस महीने की जाने वाली शिव की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मान्यता है कि श्रावण मास में जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में स्थिरता लाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शिव पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें सावन के महीने में करने से आपको सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में बैठकर 7 कौड़ियों और एक छोटे शंख को मसूर की दाल पर स्थापित करें और मूंगे की माला से 5 माला ओम गम गणपतये नम मंत्र का जप करें। जप के पूरा होने के बाद सारी सामग्री को किसी अनजान स्थान पर जाकर जमीन में दबा दें। वैवाहिक जीवन में आ रही हों परेशानियां। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां अंत होने का नाम ही नहीं ले रही हों तो आप सावन के महीने में हर सोमवार को अपने हाथ से स्वच्छ मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उन पर केसर या हल्दी मिला दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख आएगा और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। सावन में रोजाना करें यह काम। आपको कोई इच्छा जो काफी समय से अधूरी है तो इसके लिए सावन के महीने में आसान सा उपाय कर सकते हैं। रोजाना सूर्योदय से पूर्व उठें और नहाने के पश्चात जल में काले तिल डालकर शिव जी का जलाभिषेक करें। ऐसा करते समय रोजाना ऊनम शिवाय मंत्र का जप करें। सुख समृद्धि के लिए सावन में करें ये आसान से 5 उपाय। शिव परिवार की बरसेगी कृपा। सावन का महीना मनुष्य, प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के लिए खुशनुमा हो जाता है क्योंकि इस महीना चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है और इस मास में की गई पूजा और उपायों का तुरंत फल मिलता है। हिंदू धर्म में इस माह का बड़ा महत्व है क्योंकि यह माह शिवजी का प्रिय महीना माना जाता है। इस माह भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। सावन के सभी सोमवार का व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से आप जीवन में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि अपने सच्चे भक्तों की एक पुकार से भी यह प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं के भक्तों की संख्या से अधिक है। वहीं सावन के महीने में यदि भगवान शिव साधना की जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से 5 कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सोमवार के उपवास से मिलता है विशेष लाभ। सावन के माह में सोमवार को उपवास यानी व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की चंचलता दूर होती है जिससे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का अशुभ प्रभाव दूर होता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने का हमेशा ही शुभ फल मिलता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अति शुभ माना जाता है।
यदि आप सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है और मुश्किल से आपका मन भी मजबूत होता है, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है जो भगवान शिव के सिर पर सुशोभित है। सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और मन की चंचलता दूर होती है। साथ ही आप भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। सावन माह में हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्वस्थ शरीर को ही संपन्नता का प्रतीक बताया गया है। इन चीजों को भगवान शिव को करें अर्पित। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। ये चीजें सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन में आ रही अड़चन भी दूर होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस माह आपको मांस मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में कर लें ये टोटके, संवार जाएगा बिगड़ा भाग्य, बरसने लगेगी शिव जी कृपा। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से भक्ति भाव से लिख दें, जय बागेश्वर धाम महाराज की, जय श्री राधे कृष्णा, जय हो तुलसी माता की भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। सावन का महीना शिव पूजा के लिए बेहद खास महीना होता है। इस माह में शिव जी की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के कई ऐसे टोटके होते हैं जिनको करने से आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जानते हैं सावन के इन टोटके के बारे में। पैसे की तंगी। अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो आप सावन के माह में शमी पेड़ की जड़ भोलेनाथ पर चढ़ाएं। इसके बाद उस जड़ को अपनी तिजोरी में रख लें। शमी के पेड़ शिव जी को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने आपकी जिंदगी में चल रहा धव संकट खत्म होता है। काम में असफल। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करने में बार बार असफल हो रहे हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप सावन में लगातार 21 दिन तक बिल्व पत्र चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है ऐसा करने सभी समस्याएं दूर होती हैं। जीवन में कष्ट। अगर आप अपने जीवन में कष्टों से परेशान हैं तो सावन के माह में शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है भोलेनाथ को दही बहुत पसंद है। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शादी में देरी। अगर किसी कन्या की शादी में देरी हो रही हो या किसी अड़चन का सामना करना पड़ रहा हो तो आप सावन में सोमवार के दिन केसर वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, सभी समस्याओं को दूर करते हैं। किस्मत साथ ना दें। अगर आपकी किस्मत के सितारे साथ ना दे रहे हो और आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हो तो आप सावन में बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपकी सभी दिक्कतें दूर होंगी और आपकी किस्मत के सितारे जरूर चमकेंगे। कम आमदनी से परेशान। अगर आप अपनी कम इनकम से परेशान हैं तो सावन में सोमवार और शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ऐसा करने शिव शंभू प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों में एक उपाय कपूर का उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। कपूर के इस उपाय को सावन माह के सोमवार के दिन आजमाने पर व्यक्ति के जीवन में आ रही हर एक तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक नजरिए से कपूर एक ऐसी पूजा सामग्री है जिसके कई लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है जिन घरों में नियमित रूप से घर में कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर हो जाती है। सावन में आरती में कपूर का प्रयोग सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले सभी सोमवार, व्रत, प्रदोष और सावन शिवरात्रि के मौके पर जब भी भगवान भोलेनाथ की आरती करे तो उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आरती के दौरान
भगवान शिव का ध्यान करते हुए लौ में कपूर के टुकड़े डालते रहें और सुख समृद्धि की कामना करें। सावन में मुख्य द्वार पर कपूर के उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन जो भक्त अपने मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति में इजाफा होता है, क्योंकि सावन में मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शिवलिंग पर चढ़ाएं कपूर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को कपूर चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन में कपूर के टुकड़े को सीधे शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर जल में कपूर के टुकड़ों को मिलाकर शिव जी का जलाभिषेक करें। फिर इस कपूर मिले जल के कुछ हिस्से को बचाकर वापस घर लाकर इस अपने घर के हर एक हिस्से में छिड़क दें। इस उपाय से घर की आर्थिक स्थिति हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। पर्स में रखें कपूर का टुकड़ा। सावन के महीने में कपूर के उपाय को बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसे में सावन माह में शिवजी को कपूर के टुकड़े को जरूर अर्पित करना चाहिए। फिर इस कपूरे के एक टुकड़े को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपको हर परेशानियां से जल्द ही निजात मिल जाएगी और आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। महादेव को करना है प्रसन्न तो शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें। भगवान शिव शंकर बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक इन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। हालांकि फिर भी यदि महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग कुछ चीजों को जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि इन चीजों को अर्पित करने से शिव शंभु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी। हर सोमवार को अपने हाथ से स्वच्छ मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उन पर केसर या हल्दी मिला दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख आएगा और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। सावन में रोजाना करें ये काम। आपको कोई इच्छा जो काफी समय से अधूरी है तो इसके लिए सावन के महीने में आसान सा उपाय कर सकते हैं। रोजाना सूर्योदय से पूर्व उठें और नहाने के पश्चात जल में काले तिल डालकर शिवजी का जलाभिषेक करें। ऐसा करते समय रोजाना ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करें। मनचाही इच्छा को पूरी करते हैं शिवजी के ये खास उपाय। जय भोले बाबा की। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर सोमवार के दिन उनकी पूजा की जाती है। उनके द्वार पर गया हुआ व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर हर रोज मंदिर नहीं जा सकते तो सिर्फ सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश किया जा सकता है। भगवान शिव की यदि लिंग स्वरूप में यानी कि शिवलिंग की पूजा की जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ रहता और वो सदैव ऊंचाइयों की राह पर चलता रहता है। तो आइए जानते हैं महादेव से जुड़े कुछ छोटे छोटे उपाय जिन्हें करके व्यक्ति अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। शिव जी के खास उपाय। सोमवार के दिन शिवलिंग को जल चढ़ाते समय एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक अक्षत चावल का दाना डालें। ऐसा करने से भोलेनाथ आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए शिवलिंग का शहद के साथ अभिषेक करें। ऐसा करने से ऑफिस और कारोबार से जुड़ी हर समस्या से निजात मिलता है। जल्द मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन 11 बेलपत्र लें और पीले चंदन के साथ उन पर राम नाम लिखें। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित करने से पहले उसकी बीच वाली डंडी में शहद लगा के शिवजी को चढ़ा दें और हर हर महादेव का जाप करें। ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों के सब दुखों को हर लेते हैं। महादेव को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हो सके तो सोमवार के दिन महादेव का पूजन करने के लिए सफेद रंग के वस्त्र पहनें। अगर संतान से संबंधित कोई समस्या तंग कर रही है तो घी के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार शिवजी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसका पालन भगवान विष्णु कर रहे हैं। इसीलिए शिवजी की पूजा से बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। सोमवार शिवजी की पूजा के श्रेष्ठ दिन माना जाता है। यहां जानिए
उज्जैन के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पम सुनील नागर के अनुसार शिव पूजा के 10 उपाय। इनमें से कोई एक भी हर सोमवार करेंगे तो शिवजी आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। माता पार्वती की भी पूजा करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान ऊनम शिवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय सोमवार से शुरू करें और इसके बाद रोज करें। इससे बुरा समय दूर हो सकता है। 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे शिवजी की कृपा मिलती है। शिवजी के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियां खत्म होती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तांबे के लोटे में पानी लेकर काले तिल मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऊनम शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे शनि के दोष दूर होते हैं। घर में पारद शिवलिंग लेकर आए और रोज इस शिवलिंग पूजा करें। इससे आपकी आमदनी बढ़ाने के योग्य बन सकते हैं। आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। इससे संतान संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। शाम को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल वाई TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नंदी के कान में अपनी कामना कहने से पहले जरूर बोलें ये एक शब्द, जल्द पूरी होगी मनोकामना। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक नंदी है। मान्यता है कि नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल हैं। नंदी जी बैल का रूप है। आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो नंदी जी की मूर्ति अवश्य मिल जाती है। दरअसल भगवान शिव ने खुद नंदी जी को वरदान दिया था कि जहां जहां मैं विराजमान रहूंगा वहां पर तुम भी विराजमान होंगे। इसी के कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ नंदी भी विराजित रहते हैं। ऐसे में जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा करने के साथ साथ नंदी जी की पूजा करते हैं। इसके साथ ही उनके कान में अपनी कामना कहते हैं। लेकिन क्या आप ठीक ढंग से अपनी कामना को कहते हैं? जानिए, नंदी को कामना कहते समय किन चीज को सबसे पहले बोलना चाहिए। नंदी के कान में क्यों कहते हैं अपनी कामना? शिव मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भक्तगण वहां पर विराजित नंदी जी की पूजा करने के साथ उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी ही वहीं पर तैनात रहते हैं, जिससे कोई भी उनकी तपस्या पर विघ्न न डाल सके। ऐसे में जो भी भक्त भगवान शंकर से अपनी कामना कहना चाहते हैं वह लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना को कह देते हैं, जिससे वह भगवान शिव तक भी पहुंच जाती है। इसी के कारण नंदी जी के कान में अपनी कामना कहने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। नंदी के कान में सबसे पहले बोलें। ये शब्द शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी कामना कहनी चाहिए। नंदी के कान में पहले क्यों बोलना चाहिए ओम शब्द? हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अपनी कामना कहने से पहले ऊ क्यों बोलना चाहिए। बता दें कि हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ ही यह शब्द सभी देवी देवता का एक संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी ताकत है कि इसे बोलने मात्र से ही व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो शंकर भगवान की भक्तों जरूर लिख दें।